अब हम लोग पहला जो अध्याय है 10वीं क्लास का मैथ्स, उनमें हम लोग प्रश्नावली 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1.4 प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल है, बहुत ईजी है, एक एक मिनट में प्रश्न सॉल्व होगा। देखते हैं प्रश्न क्या है। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कुछ द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपद के गुणनखंड क्या करिए, ज्ञात करिए। मान दिया है 3 अर्धविराम 4 दिया है, ये -2 है और -3 है। तीसरा प्रश्न है 1/2 और -1/2 क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हल करके लिखेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये जो हमारा शून्यांक होगा, क्या होगा, शून्यांक होगा। तो 1 से बराबर यहाँ कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इनको पक्षांतर करेंगे तो 1 से -3 होगा, बराबर में क्या होगा, 0। यही इसका आंसर हो गया। आपको एकदम इजी लगता होगा, ठीक है। अगला क्या दिया हमारा, जो दूसरा शून्यांक है 1 से -4 दिया है। यहाँ पर 1 से बराबर पहले तो 4 लिखेंगे, है ना। तो इनको जब हल करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 1 से माइनस कितना हो जाएगा, 4, बराबर में कितना होगा, 0। अतः जो गुणनखंड होगा, अतः जो गुणनखंड होगा 1 से -3 होगा और क्या होगा, 1 से माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसा लगे क्वेश्चन आप मुझे जरूर बताइएगा, राइट। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा शून्यांक, सेम जैसे यहाँ पर आपने शुरू में लिखा है शून्यांक। 1 से बराबर क्या होगा, -2 होगा, क्लियर। तो इनको कैसे लिखेंगे, 1 से पक्षांतर हो गए, प्लस में 2 होगा, बराबर 0। यही इनका आंसर होगा शून्यांक। दूसरा है 1 से यहाँ पर क्या दिया है, बराबर में -3 दिया है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1 से प्लस क्या होगा, 3, बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर जो 1 से प्लस 2 है और 1 से प्लस 3 है, यही इनका गुणनफल का क्या है, मान है, ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न कैसा हो जाएगा, इसको देखिए जरा। शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्यांक ये हो जाएगा 1 से बराबर 1/2 हो जाएगा। उसका मान कितना हो जाएगा, 1 से बराबर -1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। कैसे कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको सॉल्व करिए, पक्षांतर करेंगे क्या होगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 2 1 हो जाएगा और माइनस में 1 होगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको भी हल कर लेते हैं। 2 1 2 x प्लस में 1 होगा, बराबर में क्या होगा, 0। ये इसका मान है, ये इनका मान है। इसी को हमको सिद्ध करना था, लाना था। तो यही हमारा प्रश्न है, इनको आसानी से आप बना सकते हैं, एकदम इजी है ना। आप बहुत सारे प्रश्न देंगे, जितना भी देंगे प्लस माइनस पे खेल है बस, ठीक है। चलिए ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ इस प्रश्नावली का। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, पहला होगा। अब हम लोग इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से देखिएगा, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि कोई भी प्रश्न मत छूटे। और मेरा पुराना वीडियो जाकर देखिएगा, प्रश्नावली 1 2 और 3 को मैंने डाल दिया है, इनको आप देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, निम्नलिखित बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल एवं गुणनखंड क्या करिए, आपको ज्ञात करना है। प्रश्न मैंने पहला लिखा है, दूसरा लिखा है और तीसरा लिखा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ ए ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ बी ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ क्या ज्ञात कर लेते हैं, सी ज्ञात कर लेते हैं। जो यहाँ दिया रहेगा पहला संख्या वो हमारा ए होगा, जो बी कैसा होगा, ये वाला हमारा बी होगा और सी कौन होगा, हमारा 24 होगा। एक्स वाई जेड को कुछ को नहीं लिखना है, केवल यह संख्या है उनको आपको शो करना है। अब यहाँ मूलों का या फिर हमारे पास शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल, ठीक है, योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। इनका सूत्र होता है b/a, माइनस b बटे क्या होता है, a। और यहाँ पर शून्याङ्कों का गुणनखंड, ठीक है, गुणन पीछे में दिया है, गुणनखंड दिया है, ठीक है। इसको आपको ज्ञात करना है। ये सूत्र होता है c/a होता है, राइट। चलिए हल करते हैं। देखो, इक्वल पे इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर b माइनस को माइनस लगाएंगे, b का मान क्या है, 10 है और a का मान क्या है, 1 है। यहाँ देख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा -1। ये हमारा उत्तर होगा, काफी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। सी का मान क्या है, बोलिए जरा, 24 है और ए का मान कितना है, बोलिए जरा, 1 है। इक्वल डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इनको भी देख लेते हैं अगला प्रश्न को। ए का मान 2 है, बी का मान कितना है, -7 है, सी का मान कितना है, -9 है।
फिर वही फार्मूला लगाएंगे, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल। मैं इसी के सामने लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला में माइनस बी बटे ए है और इसका सूत्र क्या होता है, सी बटे ए होता है। माइनस का माइनस लिख दिया, बी का मान क्या है, -7 है, तो यहाँ लिख दिया -7। अब बटे में ए का मान क्या है मेरा 2 है। डियर स्टूडेंट माइनस माइनस बुरा होकर प्लस होता है ना, तो ये हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर होगा इसके लिए। ये है आपका शून्यांकों का योगफल। यहाँ पर भी फार्मूला सेम लगेगा। गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं सी का मान कितना दिया है, माइनस में 9 दिया है, ठीक है। ए का मान कितना दिया है 2, ये तो डिवाइड नहीं होगा ना, ठीक है, तो इनको इतना ही रहने दीजिएगा। तो ये -9 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको भी सॉल्व करके देखते हैं जरा। ए का मान यहाँ 1 है, बी का मान यहाँ कितना है 11 है और सी का मान यहाँ कितना है 30 है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, सीधा आप इनको लगा लीजिएगा अगले प्रश्न में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -b बटे ए और ये हो जाएगा c बटे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए लगाते हैं, माइनस का माइनस, b का मान कितना है बोलिए जरा, बोलिए। b का मान 11 है, ठीक है। a का मान कितना है 1 है। डिवाइड करेंगे तो माइनस में कितना आएगा, हल होकर के 11 आएगा, ठीक है। c का मान कितना है बोलिए जरा, 30 है और इसका मान कितना है, a का मान कितना है 1 है, ठीक है। a कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, a का मान मैंने 1 लिया है, यहाँ पर 1 है ना भाई, ये संख्या में यहाँ 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये तीनों के तीनों आपको 5 मिनट में सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। कुछ और प्रश्न आप बना सकते हैं, देखिए जरा यहाँ पर और प्रश्न हमारे पास दिए हैं। क्या प्रश्न दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 5x का वर्ग माइनस 3x प्लस 4, 5x का वर्ग, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ, माइनस, यहाँ पर है एक प्रश्न है माइनस 5x का वर्ग है और क्वेश्चन है प्लस 3x प्लस 4, प्लस 3x प्लस कितना दिया है 4। इनको आप बना के मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है, कि ये कैसा बनेगा, ठीक है। कुछ भी प्रश्न दे, हमको प्रश्न से मतलब नहीं है। ये 34 नहीं है डियर स्टूडेंट, ये 3x है ना, ठीक है। माइनस 5x² प्लस 3x प्लस कितना है 4 है। इनको आप बना के मुझे दिखाइएगा, ठीक है। और एक दिया x का वर्ग प्लस x है -12, x का वर्ग माइनस x प्लस कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है। इनको भी आप बना के मुझे बताइएगा। यही तो प्रश्न दिया है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है हमारा माइनस है। ये दोनों प्रश्न को आप मुझे बताइएगा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा पूरा पहला चैप्टर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगले चैप्टर को कैसे बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।